अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल गनी है और आप देख रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर सीरीज़ की 34th एपिसोड, जिसमें लॉ नंबर 34 को ज़ेर बहस लाया जाएगा। लॉ नंबर 34 के मुताबिक अपने अंदाज में शाही बनो, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो गुर्बत में पैदा हुआ। कपड़े आम थे, रिहाइश आम थी, मगर बात करने का अंदाज ऐसा कि जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हो। लोग उसे देखते तो समझते ये शख्स शायद पागल है। जेब खाली मगर बात में वकार, आंखों में अजब सा एतमाद और चेहरे पर एक सुकून जो किसी तख्त पर बैठे बादशाह के पास भी कम ही नजर आता है। वो जहाँ जाता अपने अंदाज से लोगों को हैरान कर देता। बड़े बड़े दरबारी उसकी मौजूदगी में अपने लहजे बदल लेते। उसके पास दौलत नहीं थी मगर इज्जत का एक ताज था जो किसी ने उसके सर पर नहीं रखा था, उसने खुद बनाया था। एक दिन ऐसा आया कि उसके इल्म और वकार का चर्चा मुल्क के हुक्मरान तक पहुंच गया। हुक्मरान ने कहा, उसे दरबार में बुलाओ, देखूं ये शख्स कौन है जो बगैर सल्तनत के भी बादशाहों की तरह चलता है। और फिर सबके सामने वो आम सा शख्स दरबार में दाखिल हुआ। चलने का अंदाज, बोलने का वकार, ऐसा लगता था जैसे वो बादशाह हो और बाकी सब उसके मेहमान। लोगों ने उस लम्हे महसूस किया कि ये शख्स गरीब ज़रूर है मगर ये खुददारी में सबसे अमीर है। यही वजह थी कि उसकी इज्जत उस वक्त के बादशाहों से भी बढ़ गई। और वो शख्स कौन था? ये था वोल्टियर, यूरोप का अजीम फ़लसफ़ी और शायर, जिसने अपने अंदाज में दुनिया को ये सिखाया कि वकार दौलत से नहीं, सोच और रवैये से पैदा होता है। अगर तुम दुनिया को दिखाओगे कि तुम खुद को इज्जत देते हो, वकार से पेश आते हो, तो दुनिया तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करेगी। दुनिया हमारे बारे में वही राय बनाती है जो हम अपने अंदाज से कायम करते हैं। अगर तुम अपने आप को कमतर समझोगे तो लोग तुम्हें नज़रअंदाज करेंगे, मगर अगर तुम खुद को इज्जत दोगे, बात एतमाद से करोगे, वकार से जियोगे, तो लोग तुम्हें वही मकाम देंगे जो तुमने खुद तय किया है। ये कानून दौलत या ताकत से नहीं, खुददारी और शख्सियत से जुड़ा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास ना फौज थी ना रियासत, मगर उनका अंदाज ऐसा था कि वासराय भी मुलाकात के लिए कुर्सी सीधी कर लेते। सुकरात गुर्बत में रहा मगर उसके गुफ्तगू और अंदाज में ऐसा एतमाद था कि एथेंस के अमीर तरीन लोग भी उसके कदमों में बैठते। ये था बादशाही रवैया बगैर तख्तो ताज के। हॉलीवुड की एक्ट्रेस ग्रेस कैली एक आम अदाकारा से मोनाको की शहजादी बनी। उसने अपनी ज़िंदगी में वकार ऐसा अपनाया कि हॉलीवुड और शाही ख़ानदान दोनों ने उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बना लिया। नेल्सन मंडेला, जो 27 साल जेल में गुजारने के बावजूद जब बाहर आए तो उनके चेहरे पर गुलामी का कोई निशान नहीं था। वो शाही अंदाज में चलते बोलते और इसीलिए दुनिया ने उन्हें इज्जत दी। ज़िंदगी में इस कानून को कैसे अपनाएं? अपनी गुफ्तगू में एतमाद पैदा करो, चाहे अंदर खौफ हो। कभी दूसरों के सामने खुद को कमतर जाहिर ना करो। अपनी शख्सियत को संजीदगी और वकार से पेश करो। दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारी इज्जत तुम्हारे अपने हाथ में है। वकार दौलत से नहीं, सोच और रवैये से आता है। इस कानून की 5 अहम हिकमतें। नंबर 1, लोग तुम्हें वैसा ही समझते हैं जैसा तुम खुद को पेश करते हो। नंबर 2, वकार दौलत से नहीं, रवैये से पैदा होता है। नंबर 3, एतमाद की ताकत बादशाही से कम नहीं। नंबर 4, खुद को कमतर जाहिर करना इज्जत को मार देता है। नंबर 5, बादशाही रवैया अपनाओ, दुनिया तुम्हें वही मकाम देगी।